नमस्कार, लखनऊ वेदर रिपोर्ट में आप सभी लखनऊ उत्तर प्रदेश के दर्शकों का स्वागत है। यदि आप सिर्फ मौसम की जानकारी में रुचि रखते हैं, तो हमारे लखनऊ वेदर रिपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगले मौसम की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि अगले वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें, ताकि हम आपके जिले से जुड़ी मौसम की जानकारी दे सकें। तो आइए जानते हैं लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल। तो आइए देखते हैं 23 और 24 फरवरी को भारतीय मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम का हाल और क्या है मौसम पूर्वानुमान। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बदल रहा है मौसम का मिजाज। पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश का अलर्ट। गर्मी बढ़ने के साथ ही देश में एक बार फिर से सर्दी लौट रही है। मौसम विभाग ने पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं कई राज्यों में बारिश की चेतावनी भी जारी किया है। प्रत्येक दिन देश का मौसम बदलता जा रहा है। अब गर्मी बढ़ने के साथ एक बार फिर से सर्दी का कहर लौट रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कई इलाकों में बर्फबारी और बारिश हो सकती है, जबकि अन्य राज्यों में बारिश, कोहरा और सर्दी बढ़ने के आसार जताए गए हैं। इसके साथ ही मैदानी क्षेत्रों में दिखेगा पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का असर। उत्तर पश्चिमी हवाओं के चलने से तापमान में आएगी गिरावट। लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, कन्नौज, फर्रुखाबाद, एटा, मैनपुरी इत्यादि जिलों में मौसम एक बार फिर से करवट लेगा। सुबह और शाम को हल्की सर्दी बढ़ जाएगी, दोपहर में धूप निकलेगी, जबकि अत्यधिक ऊंचाई पर हल्के बादल छा सकते हैं। यह परिवर्तन जम्मू कश्मीर के पास सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ की वजह से हो रहा है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट होगी। पहाड़ी क्षेत्रों से ठंडी हवा आनी शुरू हो जाएगी। इसका असर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में दिखाई देगा। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ जम्मू कश्मीर से हिमाचल प्रदेश की ओर निकल गया है, जबकि दूसरा पश्चिमी विक्षोभ पाकिस्तान बॉर्डर के पास सक्रिय है। मौसम विभाग ने कई और पश्चिमी विक्षोभ के आने की आशंका भी जताई है। यह एक के बाद एक करके आते रहेंगे। पश्चिमी विक्षोभ के चलते जम्मू कश्मीर, लद्दाख में बर्फबारी हुई और हल्की वर्षा भी हुई है। सोमवार से उत्तर पश्चिमी हवा चलनी शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट हो सकती है। इसके साथ ही गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर इत्यादि जिलों के तापमान बढ़ने के साथ ही गर्मी की आहट शुरू हो चुकी है। माह के अंत तक 31 डिग्री तक जा सकता है तापमान। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों ने पूर्वानुमान जताया है कि अभी अधिकतम तापमान में और वृद्धि होगी। इस माह के अंत तक तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि गोरखपुर और आसपास के शहरों में आसमान साफ रहेगा। मौसम विशेषज्ञों के पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान दोनों में वृद्धि के आसार हैं, जबकि प्रयागराज, फतेहपुर, कौशाम्बी और प्रतापगढ़ इत्यादि जिलों में सुबह का मौसम सुहावना रहेगा। दोपहर में बढ़ रही है गर्मी का असर। सप्ताह के अंत तक तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। पहाड़ों पर बर्फबारी थम जाने के कारण अब सर्द हवाओं में कमी आएगी। आने वाले दिन गर्म होते जाएंगे। माह के तीसरे सप्ताह में बारिश के भी आसार बन रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार फरवरी के अंतिम सप्ताह में प्रयागराज और आसपास के जिलों में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होगी। पहाड़ों पर बर्फबारी थम जाने के कारण अब सर्द हवाओं में कमी आएगी। आने वाले दिनों में और गर्मी होती जाएगी। माह के तीसरे सप्ताह में बारिश के भी आसार हैं। एक बार फिर से बादलों की वापसी हो सकती है। इसके साथ ही वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर सहित आसपास के क्षेत्रों में आसमान साफ रहेगा। तापमान में उतार चढ़ाव का दौर जारी रहेगा। मौसम का रुख बदला तो दोबारा तापमान सामान्य से कम भी हो सकता है। आने वाले दिनों में भी तापमान में उतार चढ़ाव का दौर बना रहेगा। इसके पीछे मौसमी बदलाव ही एकमात्र वजह है। इसकी वजह पश्चिमी विक्षोभ के पीछे चलने वाली ठंडी हवाएं बताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार सप्ताह के आखिरी दिनों में वाराणसी सहित आसपास के जिलों में बादलों की आवाजाही के संकेत दिए हैं। वहीं मार्च माह में दूसरे पखवाड़े से वातावरण में दोपहर के समय गर्म हवाओं का दौर शुरू हो जाएगा, जो अप्रैल के आखिर तक लू में परिवर्तित हो जाएगा। वहीं आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, मथुरा और आसपास के क्षेत्रों में तापमान में भारी उछाल आया है। आगरा में दिन के समय तेज धूप निकल रही है, हालांकि शाम की सर्दी कम है। अधिकतम तापमान के आने वाले सप्ताह में 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचने का अनुमान है। इसके साथ ही अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज इत्यादि जिलों में धूप व ठंडी हवाएं चल रही है। मौसम खुशगवार बना हुआ है। इसके साथ ही आसमान साफ है।
हवा चल रही है जो नमी लिए हुए है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक सुबह व शाम हल्की ठंड रहेगी, दोपहर को मौसम सामान्य रहेगा। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार रबी के इस सीजन में अब तापमान बढ़ने से किसानों को लाभ है, हर फसल के लिए लाभदायक है। जबकि सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली तथा आसपास के जिलों में पश्चिमी विक्षोभ ने बिगाड़ा मौसम का हाल। कोहरे की दस्तक से ठिठुरे लोग। पश्चिमी विक्षोभ के चलते रविवार शाम को मौसम का मिजाज बदलने लगा। मौसम के जानकारों के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के चलते सहारनपुर और आसपास के जिलों में आगामी 48 घंटों में मौसम बदल सकता है, जिसके चलते बारिश के आसार भी बन रहे हैं। मार्च के पहले सप्ताह में फिर बदलेगा मौसम, लगेगी ठंड। मार्च के पहले सप्ताह में तापमान दोबारा गिरेगा और सर्दी भी एक बार फिर से महसूस होने लगेगी। मार्च के पहले सप्ताह में मजबूत पश्चिमी विक्षोभ के कारण पहाड़ों पर अच्छी बर्फबारी होगी। इस दौरान हवा की दिशा भी उत्तर पश्चिमी होगी, तब तापमान में गिरावट आएगी और कई दिनों तक सर्दी का एहसास बना रहेगा। इसके साथ ही देश की राजधानी दिल्ली एनसीआर के मौसम में बदलाव का दौर लगातार जारी है। मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़ और मुजफ्फरनगर इत्यादि जिलों में हवा की रफ्तार बढ़ने के कारण 1-2 दिन से सुबह और शाम के समय फिर से हल्की ठंड का एहसास हो रहा है। हालांकि तापमान ज्यादा रिकॉर्ड हो रहा है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार मौसम का यह अनुभव अभी सप्ताह भर जारी रहेगा। मार्च के पहले सप्ताह में तापमान दोबारा गिरेगा और सर्दी भी एक बार फिर से महसूस होगी। तो ये था लखनऊ व उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल व जानकारी। वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें ताकि सभी को इसकी जानकारी मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।